बिरादरान इस्लाम, इस उम्मत मुस्लिमा जिस दौर से गुजर रही है, इस्लामी तारीख में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस्लाम मगलूबी की ऐसी हालत में इतने लंबे अरसे तक कभी नहीं रहा। पूरे दुनिया में, बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा जिस हालात से गुजर रही है उससे हम बखूबी वाकिफ है। कभी बातिल और फुरका परस्त ताकतें पूरी शद्दोमद मंसूबा बंदी के साथ इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं। कभी हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ कत्ल किया जा रहा है। इस्लामी शनाख्त पर हमले हो रहे हैं, हमारी तारीखों को मिटाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों में खौफ व हरास का माहौल पैदा किया जा रहा है। हमें ही कत्ल करके हमें ही दहशतगर्द कहा जा रहा है। मोहतरम हज़रात, इसी नक्शे को किसी शायर ने क्या ही खूब खींचा है। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। मोहतरम हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है इतनी शानदार तारीख रखने वाले और नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत होने और खैर उम्मत का लक़ब मिलने के बावजूद ये मुसलमान आज इस दर्जा तंजिली और जबोहाली का शिकार बना हुआ है। मोहतरम हज़रात, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर जायजा लिया जाए तो कई एक वजूहात सामने आते हैं जिससे पता चल जाता है कि आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर क्यों बनी हुई है। आज के खुतबा जुमा में मैं इसी मौजू को बयान करूंगा जिसकी वजह से मुसलमान पस्त होकर रह गए हैं। नीज हमें उस आमाल से भी इस्तेनाब करना है जिसकी वजह से हम पस्त होकर रह गए हैं, ताकि हमें फिर वही मकाम हासिल हो जो किसी जमाना में मुसलमानों को रहा है। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आबा व अजदाद इसी मुल्क में 950 साल तक हुकूमत की। जब तक इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ रहे अल्लाह ताला ने उसे मनसब अता फरमाए, लेकिन इत्तेफाक जैसे ही खत्म हो गए और हमारे मुसलमान हुकूमत ने तरह तरह के नफाक के मुखातिब हो गए तो अल्लाह ताला ने उसे जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर दिया। मोहतरम हज़रात, दुनिया व आखिरत में जिल्लत पाने वाले वो कौन लोग हैं, हम कुरान हदीस की रोशनी में हम आप लोगों को बताएंगे। पहला वो शख्स जो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूगर्दानी इख्तियार करता है। हकीकी इज्जत का सिर्फ वही हकदार है जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ अहकामात के सामने अपना सर तस्लीम करके जिंदगी गुजारता है, और जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरखिलाफ जिंदगी गुजारे अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर देता है। जैसा कि रब ताला का इरशाद है, वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअदाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन फनत्तबि आयातिका मिन क़ब्लि अन नज़िल्ला व नख़ज़ा। सूरह ताहा आयत नंबर 134। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर हम उन्हें उनसे पहले हलाक कर देते तो वो कहते हैं हमारे रब हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा ताकि हम जिल्लत और रुसवाई उठाने से पहले तेरे हुक्मों पर चलते। जबकि हकीकत ये है कि उन लोगों के पास पूरे कुरान की तफसीर भी बयान कर देते तो वो लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हम लोग जानते हैं सन 1 हिजरी में जंग बदर हुआ था जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी। मुसलमानों ने 70 काफिरों को कैद करके लाया था। उसी जंग के बदले के लिए मुशरिकीन अरब ने हजरत अबू जहल के कत्ल के माफी के लिए उन्होंने मक्का मदीना पर चढ़ाई करने के लिए सोचे। अबू सुफियान के पास उन लोगों ने 1 साल तक तैयारी की, जिसमें उनके पास बड़े साजो सामान के साथ उन लोगों ने तैयारी की। मदीना पर चढ़ाई के लिए सन 2 हिजरी में उन लोगों ने मक्का से रवाना हुए मदीना की तरफ। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 फौज लेकर मदीना से चले जंग लड़ने के लिए, जिसमें 1000 में 3000 मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छोड़ दिए। 700 मुसलमान बचे। जब ये 700 मुसलमान उहुद के मकाम पर पहुंचे तो मुशरिकीन अरब में और सहाबा किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूब जंगे हुए, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को उस पहाड़ी पर उस घाटी पर 50 तीरंदाजों के साथ मुसल्लत किया, जिससे काफिरों को खतरा था कि काफिर आकर इधर से हमला कर दे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। खूब घमासान जंगें हुई, मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मुसलमानों को जब फतह हासिल हुई तो मुसलमानों ने माले गनीमत को लूटने के लिए दौड़ पड़े। जब मुसलमान माले गनीमत लूटने लगे तो जो 50 तीरंदाज
घाटी पर थे, उन्होंने माले गनीमत को लूटने के लिए उस जगह को छोड़ दिया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नसीहत कर दिया था, अगर हम शहीद भी कर दिए जाए तो तुम इस घाटी को मत छोड़ना। लेकिन उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी और माले गनीमत की लालच में उन लोगों ने यहाँ आकर माले गनीमत लूटने लगे। उधर से खालिद बिन वलीद आकर हमला कर दिए और मुसलमानों को फतह शिकस्त में बदल गई। मोहतरम हज़रात, कहना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात ना मानने की वजह से अल्लाह ताला ने उस फतह जंग को शिकस्त में बदल दिया। तो ना जाने हम दिनों रात में कितने नाफरमानियां करते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, जरा हम सोचें। मोहतरम हज़रात, इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो इसको बिस्सैफ हत्ता युबद अल्लाहु ला शरीका लहू व जुइला रिज़्क़ी तहत ग़िल्ली रुमुहिय्युन व जुइला ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी व मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। मुझे क़यामत तक के लिए तलवार के साथ मबऊस किया गया है, यहाँ तक कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की जाने लगे और मेरा रिज़्क़ मेरे तलवार के नेज़े के साए तले रख दिया गया है। और जिस शख्स ने भी मेरे इस अम्र की मुखालफत करेगा अल्लाह ताला उसे जिल्लत और पस्ती में रख देगा, और जिस शख्स ने भी मेरे इस तरीके को छोड़कर किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार की वो उन्हीं में से हैं। मोहतरम हज़रात, दुनिया व आखिरत में जिल्लत पाने वाले दूसरा वो लोग होंगे जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। रोज़े क़यामत अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वालों के लिए रुसवाई। मुशरिक भी इसी काबिल है कि उसे दोनों जहानों में जितनी भी जिल्लत और रुसवाई से दो चार करे कम है। उसकी रोज़े क़यामत उसकी रुसवाई का तज़किरा बारी ताला ने यूं इरशाद फरमाया है, तुम्मा यौमल क़ियामत युख़ज़ीहिम व यक़ूलु अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक्कूना फ़ीहिम क़ाला अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा इन्नल ख़िज़्य अल-यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन। सूरह नहल आयत नंबर 27। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर क़यामत में हम उन काफिरों को रुसवा करेंगे और कहेंगे, कहाँ है मेरा शरीक जिन पर तुम्हें बड़ी जिद थी, जिन्हें इल्म दिया गया था। तो वो कहेंगे कि बेशक आज काफिरों के लिए बुराई है और रुसवाई है। मोहतरम हज़रात, जिल्लत पाने वाले तीसरा वो लोग होंगे जो शरीयत पर अमल करने में मनमर्जी से काम लेता है। दुनिया व आखिरत में जिल्लत और रुसवाई उन लोगों का भी मुकद्दर होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ उन अहकामात पर अमल करते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं, और जिन अमाल पर अमल मुश्किल है उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे शख्स को भी दुनिया व आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है कि क्या हो गया है कि तुम लोग अल्लाह की बात को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को नहीं मानते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर देगा अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारोगे। अल्लाह ताला हम इंसानों को बनाया तो अब सिर्फ वैसे ही नहीं बनाया बल्कि उन्होंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उनका मकसद ही है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन हम लोग हैं कि अल्लाह के उस फरमान को छोड़कर अपने मनमर्जी से अपने अमल में मनमर्जी से काम लेते हैं। हमें मन होता है तो हम नमाज पढ़ने आते हैं, नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर देता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला फरमाता है, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन। उससे बढ़कर जालिम कौन होगा कि जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम लेने से रोके और उसको वीरान करने की कोशिश करे। उनका हक नहीं कि उन मस्जिदों में दाखिल हो मगर अल्लाह से डरते हुए। उनके लिए दुनिया में सख्त जिल्लत और रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मोहतरम हज़रात, तीसरा वो लोग होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत ईज़ा पहुंचाते हैं यानी तकलीफ देते हैं। अल्लाह और उसके रसूल को अहकामात के बरखिलाफ जिंदगी गुजार कर अल्लाह और उसके रसूल के तकलीफ देने की कोशिश करने वालों के लिए भी मालिकुल मुल्क ने जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं रखा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अ'द्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। सूरह अहज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह से और उसके रसूल से लड़े और अल्लाह उसके रसूल की इज्जत करे और इज्जत ना करे तो अल्लाह ताला उन पर जिल्लत और रुसवाई लिख देता है। अल्लाह ताला उसके लिए रुसवाकुन अज़ाब मुहैया कर दिया है। मोहतरम हज़रात, हम लोगों को भी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जिंदगी ना गुजार कर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपना अमल करे ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत में इस जिल्लत के बल्कि इज्जत अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, पांचवा वो लोग होंगे जिसे हर तरफ गुनाहों ने घेर रखा हो। मोहतरम हज़रात, इंसानी फितरत है कि ना चाहते हुए भी इंसान से गुनाह हो जाते हैं।
अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताउन अत-तव्वाबून, हर आदम के बेटे खताकार हैं, लेकिन तुम में से बेहतर खताकार वो है जो गुनाह करके उठ पे डटे नहीं बल्कि शर्मिंदगी महसूस करे और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे और अपने गुनाहों को माफी मांग ले। अल्लाह ताला उन्हें बख्श देता है। मोहतरम हजरात, जिस शख्स को हर तरफ गुनाहों ने घेर रखा हो, ऐसे शख्स को भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना कसबुस सय्याति जज़ाउ सय्यतिन बिमिथलिहा व तरहकुम गिल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़िताम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तुम में से जिन लोगों ने भी बुराइयां कमाई, उनकी बुराइयां जैसी है वैसा ही बदला पाएंगे। उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी और अल्लाह ताला से उनको कोई बचाने वाला ना होगा और उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई हुई होगी जैसे रात के सियाह पर्दे उन पर पड़े हुए हों। वो दर्दनाक अज़ाब का मुस्तहिक है जहां वो हमेशा रहेंगे। मोहतरम हज़रात, दुनिया व आखिरत में जिल्लत पाने वाले छठा वो लोग होंगे जो बेहयाई और फहाशी को फरोग देते हैं। बेहयाई और फहाशी का इर्तिकाब करना और उसे माशरा में रिवाज देना उन खतरनाक नताइज में से उन कभी गुनाहों में से एक गुनाह है जिसके बाद अल्लाह ताला ऐसे शख्स को दुनिया व आखिरत में जलील करके रख देता है। मोहतरम हज़रात, बेहयाई की कोई इज्जत नहीं होती, उसे हमेशा जिल्लत और रुसवाई का ही सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला सूरह नूर में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम में से जो लोग चाहते हो कि ईमान लाने वालों के घरों में फाहिश फैले, उन पर दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है और अल्लाह जानता है, अब तुम नहीं जानते हो। मोहतरम हज़रात, आठवां वो लोग होंगे जो अल्लाह के जमीन में अमन और अमान को खत्म करके फितना फसाद बर्पा करते हैं, यानी जमीन में फितना फसाद बर्पा करने वाला भी दुनिया व आखिरत में जिल्लत पाने वाले में से होंगे। दुनिया व आखिरत में अल्लाह के जमीन में अमन और अमान को खत्म करके फितना व फसाद बर्पा करना बहुत बुरा गुनाह है। उनके खतरनाक नताज में से एक गुनाह यह है कि ऐसे शख्स के मुकद्दर में रब ताला जिल्लत और रुसवाई लिख देता है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से लड़े और जमीन में फितना फसाद करते फिरे, उनकी सजा यही है कि उन्हें कत्ल कर दिए जाए या उन्हें सूली पर चढ़ा दिए जाए या मुशरिकीन के जानिब से उनके हाथ पांव काट दिए जाए या उन्हें जलावतन कर दिए जाए। मोहतरम हजरात, ये तो दुनियावी जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में उनके लिए बहुत भारी अज़ाब है। मोहतरम हजरात, दुनिया व आखिरत में जिल्लत और रुसवाई पाने वालों में से नौमा वो लोग होंगे जो जिहाद के राह से फिरार अख्तियार करते हैं, यानी राह जिहाद से राह जिहाद को छोड़कर अपने घर को वापस चले जाते हैं डर के मारे। अल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा तबायातुम बिल ऐनिही व अखदतुम अदनाबल बकर व रदीतुम बिज़्ज़र व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम वल्ला यंज़ु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम जब तुम बैअ नहीं करने लगोगे और गायों और बैलों के दुम थाम लोगे और खेती बाड़ी में मस्त मगर रहने लगोगे तो अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत मुसल्लत कर देगी जिससे